नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सभी? सभी का स्वागत है फिजिक्स मीटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर आपको बीएससी, एमएससी सभी ऑल सेमेस्टर के नोट्स और वीडियो लेक्चर आपको प्राप्त होते हैं। तो इन सभी की क्लासेज, नोट्स और सूचना के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, आप ऐड हो सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजिक्स मीटर 02 के नाम से। यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और अभी तक आप नए हो या पहली बार इस वीडियो पे आए हो, इस चैनल पे आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर्स और वीडियो होने वाले हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं जो एमएससी फाइनल ईयर के हैं, यानी एमएससी लास्ट सेम के, फोर्थ सेम के जो भी स्टूडेंट हैं, उनके अभी एग्ज़ाम होंगे आगे अगस्त में। तो उनके लिए यानी पहले दो पेपर हैं एमएससी फोर्थ सेम के, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अभी इस वीडियो के अंदर जो लास्ट 2 पेपर होंगे, यानी 2 पेपर, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4, इनके लिए ये वीडियो लेक्चर रहने वाला है। इसमें केवल आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ने हैं। आपको क्या पढ़ने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कौन कौन से पढ़ने हैं वो मैं लेकर के आया हूँ। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना है, मैंने पहले वीडियो में बता दिया था आपको किस तरीके से पढ़ना है। ये जो वीडियो लेक्चर है, इनमें जो भी टॉपिक्स आपको बताए हैं, अगर वो भी आप अच्छे से पढ़ लेते हो, आपको याद रह जाते हैं, तो आप 70 से 80% तक लेकर के आ सकते हो सकता है ज़्यादा भी। ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, जो भी ये स्कोर बता देता हूँ वीडियो के अंदर, वो मिनिमम होती है बच्चों, इससे मैक्सिमम भी हो सकता है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं पेपर नंबर 403 की, यानी कि फोर्थ सेम का 3rd नंबर पेपर है, जिसका नाम है फिजिक्स ऑफ लेजर एंड लेजर एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है एक तो गाउसियन बीम के बारे में, और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको पढ़ना होता है। एक पढ़ना है आपको लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स मॉडल्स ऑफ लेजर कैविटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स मोड्स ऑफ लेजर कैविटी के बारे में। प्लज सॉल्टिंग के बारे में आपको पढ़ना है। पिकोस्कैंड एंड फेमिटोस्कैंड सेकेंड ऑपरेशन के बारे में आपको पढ़ना होता है। डायरेक्ट आपको ये मिलेंगे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इसी तरीके से मिलेंगे। इसके बारे में रूबी लेजर के बारे में आपको पढ़ना है, सेमीकंडक्टर के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, सेमीकंडक्टर लेजर के बारे में आपको पढ़ना है, नाइट्रोजन लेजर के बारे में आपको पढ़ना है, और एक रमन स्केटिंग है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रमन स्केटिंग वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है ना। अब देखिए आगे देखिए भी नॉन लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ लाइट विद मैटर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रोस्कोपी विद लेजर वाला। ऑप्टिकल फाइबर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइट वेव कम्युनिकेशन, ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट रिपीटेड है। एक तो होता है इंपॉर्टेंट पर्सन और एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, और एक अलग कैटेगरी बनाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो ये मोस्ट वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उम्मीद करता हूँ बातें आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये एक पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए बच्चों, ये एक पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अगर आपको इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, अभी तक आप सोच रहे हो कि अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा सर, तो ऐसा कुछ बता दीजिए जिससे हम पढ़ करके अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, तो ये वो टॉपिक है बच्चों, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे पेपर नंबर 4 है। पेपर नंबर 4 है फोर्थ सेम का, जिसका नाम क्या है? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पढ़ना है। फोटो डिटेक्टर्स आपको पढ़ने हैं विद एक्सटर्नल फोटो इफेक्ट पढ़ना है, साथ में जंक्शन फोटो डिटेक्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो डिटेक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलईडी न्यूमेरिक सेमीकंडक्टर आपको पढ़ना है, एलईडी न्यूमेरिक सेमीकंडक्टर। क्लिस्ट्रॉन के बारे में आपको पढ़ना है। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, क्लिस्टन के साथ में ये ट्रैवलिंग वेव ट्यूब के बारे में पढ़ना है आपको। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ मैग्नेटॉन्स पढ़ना है आपको। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ मैग्नेटॉन्स, हेलिक्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब के बारे में आपको पढ़ना है। गन इफेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है बच्चों, गन इफेक्ट के बारे में। और एक है IMP
ATT डायोड के बारे में आपको पढ़ना है। इम्पैक्ट डायोड बहुत बहुत बढ़िया है। इम्पैक्ट डायोड, फ्रेंजल जोन प्रॉब्लम के बारे में आपको पढ़ना है। फेडिंग सोर्स के बारे में आपको पढ़ना है। रडार ब्लॉक डायग्राम के बारे में आपको पढ़ना है। प्लस कंसीडरेशन आपके पढ़ना है। रडार रेंज इक्वेशन के बारे में आपको पढ़ना है। ये भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन के अपने फोर्थ पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थर्ड पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे ये चाह रहे हैं कि सर हमें अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो हमें ऐसा मैटर मिल जाए, ऐसे टॉपिक्स मिल जाएं कि वो टॉपिक्स पढ़ने से हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, तो ये टॉपिक्स आपको बच्चों पढ़ के जाना है। कैसे पढ़ना है, वो कैसे याद रहता है, वो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर यानी MSc SAM फोर्थ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, पहला पेपर बताया था और दूसरा पेपर, दोनों पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। उसमें ये भी बताया था कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ भी आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स है आपको पढ़ने हैं, और ये टॉपिक्स पढ़ने के बाद आपके साथ क्या आएगा मैं अभी बता देता हूँ। एक तो फुल कॉन्फिडेंस होगा बच्चों, फुल कॉन्फिडेंस होगा। और ये वीडियो सेव करके रख लेना, आप रख सकते हो, और जिस दिन पेपर हो तो ये वीडियो देख लेना और वो आपका पेपर देख लेना। आप खुद बोलोगे कि सर 70% से ऊपर पेपर है इसमें मिल गया, और आपको पेपर होने के बाद में भी रिस्पॉन्स आपको इसके कमेंट में देना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।